हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक ऑन माय चैनल और इस प्लेलिस्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बुक को जिसका नाम है 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स। पिछले वीडियो में जो कि करीब 1 या 2 मिनट का रहा होगा, उस वीडियो में एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन मैंने इस बुक के बारे में दिया था, राइट? पारस जैन मेरे मित्र हैं और उन्होंने ये बुक लिखी है और इस बुक में उन्होंने अपने अनुभव इस तरीके से शेयर किए हैं जो कि हर किसी को स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल हेल्प करेंगे। आप इस बुक को जब पूरा खत्म कर पाएँगे, जब आप इस बुक को पूरा समझ पाएँगे, तो आप ये समझ जाएँगे कि जिन्होंने ये किताब लिखी है, उन्होंने किन चीज़ों को अनुभव किया होगा और वो कितनी अमेज़िंग रही होंगी, राइट? तो इसीलिए उस अनुभव को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन ये किताब मैंने पढ़ी, समझी, उस दिन मैंने समझ लिया था कि ये चीज़ ऐसी है जो कि लोगों के बीच में निश्चित रूप से जानी चाहिए और उनसे डिस्कस करने के बाद फिर ये बुक का जो कंटेंट है, ये मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो ठीक है, इसको हम शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रीफ़ेस डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रीफ़ेस में क्या बातें बताई गई हैं सो दैट आप समझ सकें कि पूरी की पूरी बुक का मजमून क्या है। बेसिकली इसमें क्या बातें की जाएँगी उसके बारे में प्रीफ़ेस से आपको पता चल जाता है। किसी भी बुक के प्रीफ़ेस में यही होता है, राइट? तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है इसके प्रीफ़ेस में। तो इसका प्रीफ़ेस ये बताता है, इस चीज़ पे जोर देता है कि इट्स ऑल अबाउट योर इनवर्ड जर्नी। जैसे हम संसार में रहते हैं, तो संसार में रहते हुए हमारा सारा ध्यान बाहर की ओर होता है। कभी हमारे भीतर की ओर देखने का हमें समय मिलता ही नहीं, राइट? जल्दी हम इस तरफ आते नहीं, बहुत ही विरले लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरफ आ जाते हैं, कि अपने भीतर झाँक करके देखें, अदरवाइज़ वो बाहर ही देखते रहते हैं। बाहर की चमक-दमक, ये उसके पास है, वो उसके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, वो उसके पास क्यों है, राइट? अ, उसके पास इतना बड़ा घर क्यों है, मेरे पास इतना छोटा घर क्यों है या फिर मेरे पास घर ही क्यों नहीं है, राइट? सो जो बाहर की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो मटेरियल पे शुरू होती है और मटेरियल पे ही खत्म होती है, इसी में अधिकतर लोग फँसे रह जाते हैं। लेकिन इनर जो जर्नी होती है, उसको बहुत कम लोग स्टार्ट भी कर पाते हैं। राइट? और इनर जर्नी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। सी इनर जर्नी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक बौद्ध धर्म की ही बात कर लीजिए, अगर आप बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पर अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है। क्या है वो अष्टांगिक मार्ग? आपके आपके भीतर जो दुर्गुण होते हैं, उनको दूर करके एक अच्छा आचरण आपके भीतर आए, वही स्थापित करने को तो अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और अगर आप उस अष्टांगिक मार्ग पे चल रहे हैं, तो क्या आप समाज के लिए एक अच्छे इंसान नहीं होंगे? आप निश्चित रूप से समाज के लिए भी एक अच्छे इंसान होंगे। अपने लिए तो आप अच्छा कर ही रहे होंगे, लेकिन समाज के लिए भी एक अच्छे इंसान होंगे। क्यों? क्योंकि अष्टांगिक मार्ग में वही सारी बातें बताई गई हैं। चाहे पार्श्वनाथ जी की चातुर्याम शिक्षा हो, चाहे वो हमारे महावीर स्वामी जी का जो 5 महाव्रत हैं, 5 अणु व्रत हैं, जिस तरीके से उन्होंने स जन सामान्य के लिए इसको इतने साधारण भाषा में हमारे सामने रख दिया ताकि हम सब समझ सकें, उसका पालन कर सकें। ज़रा सोच करके देखिए कि क्या वो आपको समाज के लिए एक अच्छा व्यक्ति नहीं बनाएगा? आप समाज के किसी भी क्षेत्र में हों, आप एक नेता हों, आप एक शिक्षक हों, आप एक साधारण व्यक्ति हों जो छोटा से छोटा कोई जॉब करता है, कोई छोटी से छोटी नौकरी भी करता है, लेकिन अगर इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है, तो क्या आप वाक़ई वाक़ई में उन लोगों जैसे नहीं बन जाएँगे, जैसा आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि हाँ, ऐसा व्यवहार दूसरों का आपके प्रति होना चाहिए? नॉर्मली हमारा हमारा सोचना यही होता है कि दुनिया बड़ी खराब है, इसने मेरे साथ बुरा किया, वो बड़ा चालू है, ये बड़ा चालू है। लेकिन कभी हम इन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं? क्या कभी हम दूसरों के लिए कम चालाक हो पाते हैं? क्या कभी हम दूसरों के लिए इतने सरल और इतने सहज होते हैं? इसका प्रश्न है इसका ज ये जो प्रश्न है, इसका जो प्रश्न आता है हमारे सामने, ये सारे प्रश्न इतने गंभीर हैं कि अगर इनका उत्तर न खोजा जाए, तो हमें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पता ही नहीं चलेगा, राइट? तो अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य जानने के लिए ये इनवर्ड जर्नी बहुत ज़रूरी है और ये इनवर्ड जर्नी करते समय जब हम इनवर्ड जर्नी करते हैं, हमारे भीतर की यात्रा जब हम करते हैं, तो बाहर से हम एक ऐसे इंसान बनते हैं, जो किसी को तकलीफ नहीं पहुँचा सकता, जो खुद तकलीफ में तो रह सकता है। उसको तकलीफ में रहता हुआ देख कर के लोग तो सोच सकते हैं कि कैसा बेवकूफ़ है, तकलीफ में क्यों है? दुनिया चालू है, ये चालू क्यों नहीं बन जाता? लेकिन आप किसी को तकलीफ पहुँचाने वाले इंसान तो नहीं होंगे। जैसा इंसान ये दुनिया खोजती है, आप वैसे इंसान बन चुके होंगे और तब आपको समझ में आता है कि वास्तव में जो समस्या है, वो कैसी होगी, जिसकी वजह से ये संसार कभी एक साथ मिल कर के, एक-दूसरे के लिए साथ मिल कर के कोई काम क्यों नहीं कर पाता? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं खोज पाता? इस बात को आप तब समझ पाएँगे। इसीलिए इनवर्ड जर्नी बहुत ज़रूरी है और इसी चीज़ पे फ़ोकस किया है यहाँ पर राइटर ने, राइट?
तो यहाँ पर प इस प्रीफ़ेस में उन्होंने जो शुरुआत की है प्रीफ़ेस को जो बताने की शुरुआत की गई है, वो कुछ इस तरीके से की गई है कि सबसे पहले ये अज़्यूम करने को हमसे कहा गया है कि आप ये अज़्यूम कीजिए कि आप इस संसार कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस संसार में अकेले आया, सबसे पहले आया। मेबी कि उसके पहले संसार था या नहीं था, वी डोंट नो। लेकिन जब वो इस संसार में आया, तो उसने क्या किया? क्या उसने डायरेक्टली इस संसार से ट्रांज़ैक्शन शुरू कर दी? उसने इस संसार की भौतिकता में उतर करके अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू किया या फिर उसने ये सोचा कि उसका उद्देश्य क्या है? उसका यहाँ होने का कारण क्या है? क्या इन चीज़ों के विषय में उसने विचार किया? राइट? यहीं से प्रीफ़ेस में शुरुआत होती है मैसेज की। इस बुक के मज़मून की यानी इस बुक का जो पूरा का पूरा कंटेंट है, उस कंटेंट की एक समरी या उसका जो क्रक्स है वो यहीं पे आता है। राइट? उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने ये बताया है कि अगर ऐसा नहीं भी होता है देन यू शुड टेक अ पॉज़ अगर आपको ऐसा लगता भी है इस बारे में आप ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं तब भी जस्ट अ रिक्वेस्ट कि एक बार पॉज़ करिए, एक ज़रा सोच करके देखिए, एक बार ज़रा रुक करके देखिए कि क्या वाक़ई में ये सारी चीज़ें जो है हमें नहीं सोचनी चाहिए या इस तरफ हमें विचार नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको ये एहसास होगा कि हाँ, इस विषय पर विचार करना चाहिए, राइट? हो सकता है आपको ज़रूरी ना लगे, लेकिन वाक़ई में ये एक विचार है, जिस पर विचार होना चाहिए, राइट? और ये बात उन्होंने जोर देकर कही है कि अगर आप चाहें या ना चाहें, लेकिन आपके जीवन में कभी न कभी एक ऐसा समय ज़रूर आता है, राइट? आप चाहें या ना चाहें, समटाइम्स पॉज़ कम्स ऑन योर वे नो मैटर इफ यू लाइक इट और नॉट। अगर आप इसको पसंद करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मौका हर बार आता है कि आप पॉज़ लें और सोचें कि आखिर में जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं करूँ क्या? वो किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन ये पॉज़ आता ज़रूर है और ये सच है। ये पॉज़ चाहे कोई आस्तिक हो, नास्तिक हो, जैसा भी हो, कोई इन चीज़ों को मानता हो, ना मानता हो, इनवर्ड जर्नी करना जानता हो, चाहता हो, ना चाहता हो, लेकिन ये चीज़ें उसकी लाइफ़ में आएँगी ही। अगर कोई पॉज़ नहीं भी आया है, आपको लगता है कोई पॉज़ ऐसा नहीं आया है, देन ऑल्सो वी कुड थिंक अबाउट हिज़ वर्सेस अदर्स करंट स्टेट, राइट? तब भी हम ये सोच सकते हैं कि हमारी करंट स्टेट और दूसरे की करंट स्टेट अलग क्यों है? क्योंकि ये दूसरा जो पॉइंट है जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि अगर हमारे दिमाग में ये पॉज़ नहीं भी आया है अपने आप से, तो भी इतना तो हम सोचते ही हैं और इतना तो एक मेटलिस्टिक सुपर मेटलिस्टिक आदमी भी सोचता है कि मेरी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है? दूसरे की लाइफ में ये सब क्यों नहीं हो रहा? मेरी लाइफ में चीज़ें इतनी मुश्किल क्यों हैं? दूसरे की लाइफ में आसान क्यों है? या मेरी लाइफ में चीज़ें आसान क्यों हो गई? दूसरे की लाइफ में मुश्किल क्यों रह गई हैं? ये सारे विचार आते ही आते हैं, राइट? तो इस तरफ भी विचार करके देखिए कि ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि उद्देश्य इस बुक का ये है कि आप ये जानें कि ऐसा जितने भी लोग हैं संसार में, ऐसा क्या ऑब्जेक्टिव है इन सबका जो कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के नाम से जाना जा सकता है ताकि सभी खुश हों। राइट? सभी एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकें। यही उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है? और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है प्रीफ़ेस में ये बताया गया है कि दिस इज़ नॉट टू इम्पोज़ एनी व्यूज़ रेदर सजेस्टेड टू रिमूव द आईनेस। आईनेस का मतलब मैं। तो ना जब भी हम किसी चीज़ पे विचार करें, इस विषय पर जब भी हम विचार करें तो मैं, जो मेरे अंदर जो मैं का भाव है, आपके अंदर जो मैं का भाव है, उस मैं के भाव से दूर रह कर के करें। क्योंकि मैं के भाव से दूर रह कर के जब आप सोचना शुरू करते हैं देन ओनली यू विल बी एबल टू सी अ बिग पिक्चर। जब आप केवल अपने-अपने में रह जाते हैं, तो आप बिग पिक्चर नहीं देख पाते। जैसे कभी-कभी हम सेल्फिश हो जाते हैं, तो जब हम सेल्फिश हो जाते हैं, तो सामने वाले की तकलीफ हमें नहीं दिखती है, राइट? मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए मैं सुबह-सुबह जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा मुझे अर्जेंट काम है, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है। मैं निकल कर के चला जा रहा हूँ, अचानक से क्या हुआ कि एक जो है ज़ोमैटो वाला आकर के मेरी गाड़ी से जो है टकरा गया, राइट? मैंने जैसे-तैसे उसको बचा लिया, राइट? मैंने जिस तरीके से भी देखा उसको बचा लिया और उसके बाद मैं बाहर उतरा और उसके ऊपर गुस्सा हो गया कि तुम कैसे चलते हो? बिल्कुल अंधों की तरह चलते हो, मर जाते तो मेरा क्या होता? और उसके बाद तुम लोग जो है इस तरह के नाटक करते हो, चलना तुम्हें आता नहीं है। तो उसने क्या किया कि समझाने की कोशिश की, सॉरी भी बोला, सब कुछ कहा, लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूँ, मुझे मेरा गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि बात ये है कि मेरे अंदर से मेरा अपना स्वार्थ अभी गया नहीं है। ये मेरी आदत है कि मैं अपने आप को सेंटर में रख के सोचता हूँ। जो आईनेस है ना, ये कुछ ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षण की बात है। ये एक समय में नहीं होता। ये जो मैं है ना, ये एक समय की बात नहीं है कि अभी मैं बन कर के सोच रहा हूँ या अभी मैं केवल स्वार्थी होकर के सोच रहा हूँ। स्वार्थ एक अभ्यास है। आप स्वार्थी होने का अभ्यास करते हैं। सारे जीवन हम अपने आप को केंद्र में रख कर के जब सोचते रहते हैं, तो एक दिन बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारी आदत बन जाती है। फिर जब ये आदत बन जाती है, तो हम दूसरे के पर्स्पेक्टिव को समझ ही नहीं पाते, उसकी प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं पाते।
और थोड़ी देर में जब उस ज़ोमैटो वाले से मैं पूछता हूँ कि भाई इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें? क्यों पड़े हुए थे? तो उसने बताया कि प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो है एक विदिन लिमिटेड टाइम मुझे ये जो है जो भी ऑर्डर किया गया है इस ऑर्डर को ग्राहक तक, कस्टमर तक पहुँचाना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी सैलरी से कुछ पैसे कट सकते हैं, जो भी है, राइट? सो इस तरह की बात जब जो है सामने वाले की सुनी तो उसके बाद जो है समझ में आया कि हाँ, देयर इज़ अनदर थिंग एज़ वेल। ठीक है, मैं उस आई से जब बाहर निकला, अपने आप से बाहर निकला, तब मेरा पर्सपेक्टिव बड़ा हुआ। पर्सपेक्टिव बड़ा होते ही मेरे क्वेश्चन्स भी फैल गए। मैंने जानने की कोशिश भी शुरू कर दी। जैसे ही मेरा गुस्सा शांत होता है, मैंने जानने की कोशिश भी की, आखिर में इतनी तेज़ी क्या थी? तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था, राइट? देन ही सेड कि नहीं, जान को खतरे की बात नहीं है, थोड़ा गलती हो गई मुझसे, बट द थिंग इज़ कि मैं जल्दी में इसलिए था बिकॉज़ विदिन टाइम लिमिट, ये हमारा यूएसपी है कि विदिन टाइम लिमिट जो हमने प्रॉमिस किया है, उसके भीतर ही हम पहुँचाते हैं अपना जो कस्टमर का जो भी सामान है, जो भी उसने ऑर्डर किया है, वो हम उसके अंदर ही पहुँचाते हैं, राइट? तो आई कुड अंडरस्टैंड, मैं ये समझ सका कि हाँ यार, ये समस्या है एक, राइट? सो कब मैं इस चीज़ को समझ सका? जब मैं अपने आई से बाहर निकला कि मुझे मीटिंग में जाना था, देर हो रही थी, ये और नई आफ़त हो गई, राइट? जब इस आई से अपने आप को सेल्फ सेंटर रखने के बजाय जब मैं इससे बाहर निकला, तब मैं ये जान पाया कि इसके साथ भी समस्या है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, जो हिडन हैं, जो हमें नहीं दिखती तब तक जब तक वो आई, जिसका हमने जीवन भर अभ्यास किया है, मैं, केवल मैं। राइट? वो मैं केवल अहंकार नहीं होता, वो मैं हमारी आइडेंटिटी होती है। हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो साइकोलॉजी होती है, ये सब हमारे आई का निर्माण करती है। ये दीज़ आर ऑल आवर आइज़ जो हम आई कहते हैं, मैं जिसको कहते हैं। ये मैं अहम से लेकर के और भी दूसरे आयाम रखता है और भी दूसरे डायमेंशन्स रखता है। नेवर एवर थिंक कि आई का मतलब है अहंकार। अहंकार केवल आई का मतलब नहीं होता। आई इज़ अ ब्रॉडर टर्म। राइट? सो उस आई को हटा करके देखने की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई व्यू इम्पोज़ करने की बात नहीं की गई है, लेकिन ये सजेशन दिया है अपने अनुभव से राइटर ने कि हमें अपनी आई को यानी अपने भीतर जो मैं है, उस मैं को बाहर रख करके ही देखना होगा, तभी हम फ्री फ्रॉम बायसेस हो पाएँगे। दिस बुक डज़न्ट सजेस्ट एनी डूज़ और डोंट्स। राइट? ये बुक क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं समझाती। एज़ द टू एंड फ्रो जर्नी बिटवीन माइलस्टोन्स कैन हेल्प अचीव दीज़ डूज़ एंड डोंट्स एंड दे विल कीप यू ऑन करेक्ट पाथ। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है इस बुक में कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली आप सेल्फ रियलाइज़ेशन के थ्रू ही उस लेवल पे पहुँचे कि आप खुद ही ये जान सकें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको कोई बताएगा नहीं, आप खुद अनुभव कर सकें कि ये करना चाहिए था या ये करना ये मेरी जो आदत थी, क्या ये मेरी आदत में होनी चाहिए थी, ये सारी चीज़ें। या जो मैंने उस समय किया था, क्या वो करना चाहिए था? अब उसके उत्तर आपको स्वयं मिलने लगते हैं और ऐसे उत्तर जब मिलते हैं, तो ये परफेक्ट होते हैं, जब आपके भीतर से ये आंसर आते हैं, आत्मावलोकन जिसको कहते हैं, राइट? तो ये जो आत्मावलोकन है, जब अलग-अलग स्टेजेस पे आप पहुँचते हो, अपने अंतरावलोकन मीन्स इनर जो आपकी इनर थॉट्स हैं या फिर आपके जो इनर इंजीनियरिंग हो रखी है, उस इनर इंजीनियरिंग को आप समझने की शुरुआत कर देते हैं कि हाँ, अब मुझे ये जानना है कि जो मैंने किया था, मुझे ये समझना है कि जो मैंने किया था, वो सही किया था या गलत किया था। तो जो कुछ भी आप अपनी इनर इंजीनियरिंग को सही करने के लिए करते हो, किसी एक स्टेज पे आते हो, उस स्टेज को ही एक माइलस्टोन कहा जाता है। तो जैसे ही आप एक माइलस्टोन पे अपने भीतर पहुँचते हो, जहाँ पर आप समझने लगते हो खुद कि ये करना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था, देन इन दैट केस जो भी मैसेजेस आपको मिलते हैं दे आर ऑलवेज़ इन द फॉर्म ऑफ डूज़ एंड डोंट्स। वो अपने आप आपको बताएँगे कि क्या करना सही था, क्या करना सही नहीं था या क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं है, राइट? दिस बुक डज़न्ट सजेस्ट एनीथिंग फ्रॉम सीकर्स इन पास्ट मतलब पुराने समय के जितने भी सीकर्स रहे हैं, बड़े-बड़े विद्वान हुए हैं, उनकी कोई बात यहाँ पर ऐड नहीं की गई है, वहाँ के सजेशंस उठा कर के यहाँ नहीं डाले गए हैं, रादर इट एनकरेजेस सेल्फ जर्नी टू बिकम लाइक दैट ओनली टू बी एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। यानी कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सेल्फ रियलाइज़ेशन के थ्रू ही, खुद ही इलैबोरेट करना है, खुद ही ये पता करना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप ध्यान से देखें, समझें, तो पुराने समय में जितने भी विद्वान हुए हैं अगर आप देखें, तो उन्होंने कहीं कोई किताब पढ़ कर के सामने बातें नहीं रखी हैं। उन्होंने अपने विचार, अपने आप को इलैबोरेट करके, अपने आप को एक्सप्लोर करके ही चीज़ों को सामने रखा। चाहे वो भगवान महावीर रहे हों, चाहे वो बुद्ध रहे हों, चाहे कोई भी रहा हो, राइट? जितने भी महापुरुषों को हम जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में एक नई ही चीज़ सामने रखी। राम अपने आप में अलग थे, कृष्ण अपने आप में अलग थे, भगवान महावीर अलग थे अपने आप में और भगवान बुद्ध अपने आप में अलग थे, राइट? इन सब ने
जितनी बातें आपके सामने रखी हैं, जो कुछ जीवन जी करके दिखाया है, वो सब अपने आप में अनूठा और अनोखा है। उनसे सबसे एक नया आयाम मिलता है समझने का, जीवन को देखने का, राइट? यही चीज़ ये बुक कहने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर एक आम साधारण व्यक्ति ने अपने अनुभव रखे हैं, राइट? इस बुक को पढ़ने के बाद ही मुझे ये समझ में आया, इस बात को मैं समझ गया पढ़ते ही कि इस बुक में ऐसे चीज़ें जो लिखी हुई हैं, उस व्यक्ति ने अपने आप को किन-किन जगहों पे पाया होगा और वो जगहों पे जब वो पहुँचा होगा, तो उसे कितने अमेज़िंग एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। मेरे मित्र को कितने अमेज़िंग एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, वो सोच करके ही मैं समझ रहा था कि कितने धन्य हैं ये लोग, जो इस तरीके से माइलस्टोन्स पे पहुँचते हैं, राइट? तो हम सब के अनुभव अलग-अलग होते हैं। उन्होंने अपने अनुभव कुछ अलग लेवल पर जाकर के अनुभव किए हुए हैं, तो उन अनुभवों को हमारे साथ शेयर करने का उन्होंने एक तरीके से जो है अवसर हमें दिया है कि हम इन चीज़ों को समझ सकें। तो इट्स अगेन अ गॉड्स ग्रेस क्योंकि जो कुछ भी हमें इस चैनल पे आपको पता ही होगा कि जो कुछ भी आता है, वो कोई गॉड की ग्रेस से कम नहीं है। तो भगवान की कृपा ही मैं इसे मानता हूँ कि ये भी मुझे मिली बुक और यहाँ पर एक नया नज़रिया संसार को देखने का, स्पिरिचुअलिटी को देखने का हमें मिल सकता है। ठीक है? Finally, the purpose is to move towards a common objective emerged from the 7 billion different objectives. अब बात ये हो रही है कि इस संसार में 7 बिलियन 7 अरब लोग हैं। इन 7 अरब लोगों के अलग-अलग थॉट्स हैं, उनकी अलग-अलग प्रायोरिटीज़ हैं, उनके अलग-अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी लाइफ़ के। लेकिन क्या इन सब की ऑब्जेक्टिव्स के बीच में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो इन सभी 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो? जो नॉर्मलाइज़ होकर के एक कॉमन कॉमन ऑब्जेक्टिव बन कर के निकल कर के आए? अगर वो कॉमन ऑब्जेक्टिव हम सब निकाल पाते हैं, देन इन दैट केस दिस वर्ल्ड विल बी रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है? और इसमें एक सजेशन दिया गया है, राइट? यू नीड टू रिविजिट योर थॉट्स एंड बिलीव ऑन गॉड्स सुप्रीम पावर, रीबर्थ, सैल्वेशन एंड ऑल अदर मेटाफिजिकल टर्मिनोलॉजी, देन ओनली यू शुड फर्दर रीड दिस बुक। यानी कि आपको खाली होकर के बैठना होगा, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो। आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो भी बिलीव्स थे गॉड को लेकर के, सुप्रीम पावर को लेकर के, रीबर्थ को लेकर के, सैल्वेशन को लेकर के, वो सब अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, बहुत जगहों पे चीज़ें सही हैं, राइट? बहुत जगहों पे थॉट्स के लिए उम्मीदें बाकी हैं, अभी भी कुछ स्कोप बाकी है। लेकिन कहा ये जा रहा है कि जितना भी आपके पास नॉलेज है, जो कुछ भी आपके पास है, उसको एक बार रिविज़िट करें, राइट? और रिविज़िट करने के बाद जब इस बुक को आप पढ़ें, तो क्या करें? खाली होकर बैठें क्योंकि ऊपर ही बता दिया गया है कि यू नीड टू रिमूव योर आई। आपके भीतर जो आईनेस है, दैट यू नीड टू रिमूव। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बुक में क्या है। क्वेश्चन्स ज़रूर डालते रहिएगा बिकॉज़ इस बुक को समझाने की कोशिश मैं ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन उनसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता जिन्होंने इस बुक को खुद लिखा है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में रखिए। मैं निश्चित रूप से इस चैनल पे उनको आमंत्रित कर किया हुआ है मैंने पहले ही, वो ऑलरेडी इस चैनल से जुड़े हुए हैं हमारे, तो वो निश्चित रूप से उनको देखेंगे और उस पर रिस्पॉन्स अपना खुद देंगे। ठीक है? तो आई विल टॉक टू हिम, तो अपने क्वेश्चन्स पोस्ट करते रहिएगा। अभी हो सकता है प्रीफ़ेस में तो इतने ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन्स आपके पास ना हो, बट स्टिल अगर कोई भी बात है, कोई भी थॉट है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट? सो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। हैव अ नाइस डे एंड बाय-बाय। जय श्री राम।